नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासत में भौचाल आने वाला है। वफाकी हुकूमत अवामी रद्द अमल के बाद भाग निकली। वफाकी हुकूमत या कौमी असेंबली सेक्रेटरीट करने क्या जा रही थी? सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में खुसूसी कमेटी के क़याम का मकसद क्या था? खुसूसी कमेटी क्या करने जा रही थी? एजेंडा क्या था? एजेंडा तब्दील क्यों हुआ? जब कल पार्लियामान हाउस में खुसूसी कमेटी का अहम इजलास होगा तो सियासी भौचाल तो हर सूरत में आना है, इत्तेहादियों के दरमियान आना है। वो जो आसरा लगाए बैठे थे कि हमें नया हिस्सा मिल रहा है मुल्क में, उनको मायूसी होगी। तोड़ फोड़ तो होनी है। आखिर बिल का जो मुहर्रक है उसकी हकीकत भी अवाम के सामने आया हो जाएगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक बिल के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया, बड़ा रोला पड़ा। उसके बाद बिल के मुहर्रक तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो बिल से मुकर गए थे। हकीकत ये थी कि डॉक्टर रमेश वाकवानी ने 2018 में असेंबली में आइन में तरमीम का एक बिल पेश किया था और उस बिल की रोशनी में कौमी असेंबली सेक्रेटरी ने 30 नवंबर 22 को एक सर्कुलर जारी किया जिसकी रोशनी में एक 7 रुकनी कमेटी, स्पेशल कमेटी कायम की गई और उसकी सरबराही दे दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह को। उस बिल या खुसूसी कमेटी का जो एजेंडा था या मौजू था, सब्जेक्ट था, वो ये था कि आइन में तरामीम और मुल्क में नए सूबों का कयाम। जब ये खबर मंजर पे आई, सिंध से बड़ा रद्द-ए-अमल आया सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद हुई, वफाकी हुकूमत पे तनकीद हुई और बिल के जो सरबराह थे सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उस पे भी शदीद तनकीद हुई। जरा कहते हैं कि जब ये स्पेशल कमेटी बनी उस वक्त सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। उसकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, ठीक नहीं थी। वो तिब्बी तौर पर कराची में थे और जेरे इलाज थे। जब उसको इस कमेटी के हवाले से आगाह किया गया तो उसने असेंबली सेक्रेटरीट पर नाराजगी का इजहार किया और इस कमेटी के कयाम के हवाले से, उसके एजेंडा के हवाले से रिजर्वेशन का इजहार किया। तो कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के होश उस वक्त ठिकाने आए। खास तौर पर हुकूमत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता स्पीकर राजा परवेज अशरफ के होश उस वक्त ठिकाने आए जब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद के निशाने पर रखे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया गया और सिंध के अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी अवामी रद्द-ए-अमल की रोशनी में और सैयद खुर्शीद अहमद शाह की तरफ से जो रिजर्वेशन जाहिर किए गए थे उसकी रोशनी में 16 दिसंबर को रिवाइज सर्कुलर जारी किया गया जिसमें यह मेंशन किया गया कि मौजूदा जो खुसूसी कमेटी है वो वही बरकरार रहेगी, लेकिन उसका जो एजेंडा है या सब्जेक्ट है वो तब्दील कर दिया गया। रिवाइज्ड सर्कुलर में जो खुसूसी कमेटी है उसका जो एजेंडा था वो सिर्फ आईनी तरामीम के हवाले से डॉक्टर रमेश वाकवानी के बिल पर गौर करना था और स्पीकर को सिफारिशात पेश करनी थी। तो इस तरह
सिंध से जो रद्द-ए-अमल आया उसकी रोशनी में कौमी असेंबली सेक्रेटरीट स्पीकर ऑफिस इस पर मजबूर हुई कि जो एजेंडा आइटम था नए सूबे के क़याम के हवाले से वो वापस ले लिया गया और खुसूसी कमेटी के जो दायरा अख्तियार में बाकी जो हिस्सा था वो आइनी तरमीम का था। वो आइनी तरमीम इस हवाले से थे कि बिल के मुहर्रिक का ये मुतालबा था कि कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में जो अक़लियतें हैं उनकी नुमाइंदगी बढ़ा दी जाए। इसके हवाले से कमेटी को अब ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो इस तरामीम पर सिफारिशात पे गौर करे और वो सिफारिशात स्पीकर के दफ्तर को भेज। अब होगा क्या इस कमेटी में, खुसूसी कमेटी में मुस्लिम लीग नून से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं और खालिद मक्सी हैं बाब से, और तहरीक इंसाफ से मुनर्रफ रुकन नुज़रत पठान हैं, और MQM पाकिस्तान से इंजीनियर साबिर हुसैन। ये बिल या इसमें जो भी एजेंडा था पहले सर्कुलर के मुताबिक उसमें बहुत सारी जो सियासी जमातें इत्तेहादी जमातें हैं उनका आसरा जुड़ा हुआ था। एक आसरा हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का था। आपको याद होगा कि जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत बनी तो MQM पाकिस्तान उसमें कुछ शराइत के बुनियाद पर शामिल हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा भी हुआ था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि मुल्क में मजीद सूबे बनाने के हवाले से मामलात पर गौर किया जाएगा कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे शराइत थे। तो इसके अलावा सिराकी जो वसेब है उसको काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आसरा दिए बैठी थी कि नया सूबा बनना चाहिए सिराकी वसेब। इमरान खान के दौर हुकूमत में भी एक कमेटी बनी थी। उसके अलावा सिराकी वसेब में एक नया सेक्रेटरीट बनाने की बातें हुई थी और ये ऐलान किया गया था कि पंजाब में 2 सूबे क़याम किए जाएंगे। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी हुकूमत सिंध के अवाम के एहतजाज के बाद भागने पर मजबूर हुई और नए सूबों के क़याम का बिल या जो एजेंडा आइटम था वो वापस ले लिया गया। कल कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास है और बाकी जो एजेंडा आइटम्स हैं उस पर गौर होगा जिसमें आइन में तरमीम का नुक्ता शामिल है और डॉक्टर रमेश वाकवानी भी इस कमेटी का हिस्सा है। कल वो भी पेश करे होंगे तो उसका मौक़िफ़ नए सूबे के क़याम के हवाले से क्या होगा। क्या ये जो बिल था या जो एजेंडा आइटम था बिल के मुहर्रिक रमेश वाकवानी वापस लेने पर मजबूर हुए, असेंबली सेक्रेटरीट मजबूर हुई या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ये एजेंडा आइटम वापस लेने पे मजबूर हुई। और जब ये एजेंडा आइटम कमेटी के एजेंडा से निकल जाएगा, कल इजलास होगा, तो MQM के इंजीनियर साबिर हुसैन का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्योंकि MQM पाकिस्तान अभी भी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में बैठी हुई है। हालांकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उनकी हल्का बंदियों के हवाले से शदीद तनाज़ा चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि इत्तेहादियों में इस हवाले से सूरत हाल कशीदा है और इस सूरत हाल को साजगार माहौल बनाने के लिए पिछली रात खुसूसी तौर पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची गए हैं और इतलात ये हैं कि उनकी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी हुई है ताकि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो इस तरह अवामी रद्द-ए-अमल के बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, कौमी असेंबली सेक्रेटरीट
नए सूबों के क़याम के हवाले से बिल से दस्तबरदार हो गई, भागने पे मजबूर हो गई। अब सिराकी सूबा बनाने का जो अमल है वो भी रुक गया है। इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, ये आने वाले इंतखाबात में अहम नुक्ता होगा। MQM अब इस बिल की वापसी के बाद या इस एजेंडा आइटम की वापसी के बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में रहेगी न रहेगी। राना सनाउल्लाह का दौरा कराची कितना कामयाब हुआ, इसके हवाले से कल जब पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी का अहम इजलास होगा तो बहुत सारे राज फाश हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में सियासत में मजीद कितने भौचाल आने। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।